नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख सबसे पहले कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला। रुद्रपुर से आ रही बड़ी खबर। तिलक राज बेहड़ के बेटे पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया। बाइक सवार हमलावरों ने लाठियों और रॉड से वार किए। रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है। इस बीच पुलिस चौकी की ओर जा रहे थे सौरभ और गंभीर रूप से घायल हैं। आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया है। पुलिस केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुटी है। बड़ी खबर रुद्रपुर से। सीएम धामी ने कांग्रेस एमएलए से फोन पर बात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर यह जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला। आईसीयू में भर्ती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिलक राज से फोन पर बात की है। ऐसी सूचना मिली है कि सौरभ बेहड़ जो यहाँ से पार्षद भी हैं, विधायक जी के बेटे हैं, उन पर 3 अज्ञात लोगों ने हमला किया है। बाइक सवार थे। मैंने जो पीड़ित है उससे थोड़ी बात भी की। जो पीड़ित है उनका उपचार चल रहा है यहाँ पर होटल अस्पताल में। और हमारी टीम का पहला प्रयास ये है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो कहाँ गए, हमें उनको ढूंढना है। सीसीटीवी कैमरे हम तलाश कर रहे हैं और जल्द ही हम उन तीनों को ढूंढेंगे। नकाबपोश बदमाशों ने यह हमला किया है। जानकारी जो मिल रही है तिलक राज बेहड़ की तरफ से भी, उन्होंने कहा है ये साजिशन, सोची समझी साजिश के तहत ये हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आईसीयू में भर्ती है, उपचार चल रहा है। नकाबपोश बदमाशों ने कांग्रेस विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला किया है। तिलक राज बेहड़ के बेटे पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया। बाइक सवार हमलावरों ने लाठियों और रॉड से कई वार किए। पुलिस चौकी की ओर जा रहे थे सौरभ जब यह हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल सौरभ आईसीयू में भर्ती है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुटी है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस एमएलए से फोन पर बात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए। विधायक तिलक राज बेहड़ ने हमले को सुनियोजित साजिश बताया। तिलक राज बेहड़ के बेटे पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया है। बाइक सवार हमलावरों ने लाठियों और रॉड से यह हमला किया है। उधर हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र अंतर्गत फेरूपुर गांव के निकट लक्सर हरिद्वार मार्ग पर दरअसल स्विफ्ट कार और ई रिक्शा की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही दरअसल पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर रूप से घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है दुर्घटना के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। काफी स्पीड में बताई जा रही है ये स्विफ्ट कार थी जिसने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। उधर हरिद्वार के शांति कुंज में जन शताब्दी समारोह की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गायत्री परिवार को सनातन धर्म की ऊर्जा और चेतना का वैश्विक केंद्र बताते हुए कहा कि ये आयोजन भारतीय संस्कृति के लिए मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्ष 2 शताब्दी वर्षों का ऐतिहासिक संगम है, जिसमें वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष और पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताते हुए कहा कि गायत्री परिवार ने व्यक्ति से लेकर राष्ट्र निर्माण तक संस्कारों की मजबूत नींव रखी है। वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को
आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे। और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया और उसके साथ साथ में व्यक्ति को संस्कार में नहीं बना करके परिवार उससे जिस क्षण की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे वो आज आ ही गया। वंदनीय माता जी के पूज्य गुरुदेव की साधना के और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, तारीख से भी आज 100 वर्ष है और तिथि से भी 5 दिन के बाद 100 वर्ष हो रहे हैं। इन दोनों के मध्य की जो घड़ी है वो हम लोगों ने साधना, समर्पण, संकल्प 3 आधारों पर केंद्रित करी है और इस भाव के साथ करिए कि हमारे कार्यक्रमों का, हमारे केंद्रों का, हमारे कार्यकर्ताओं का स्वरूप किस दृष्टि से हो। तो आज उसकी प्रथम शुरुआत ध्वजवंदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री सतपाल जी महाराज और अनेकों गणमान्य अतिथियों के मध्य में शुरुआत हुई। पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक, भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे। और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है। जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया और उसके साथ साथ में व्यक्ति को संस्कार में नहीं बना करके परिवार। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। नैनीताल जिलाधिकारी का बड़ा फैसला धारी, ओखलाकांडा और रामगढ़ विकास खंडों में अवकाश घोषित। आज से 21 जनवरी तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बंद रहेंगे। वन्य जीव मानव संघर्ष को देखते हुए लिया गया यह फैसला। बड़ी खबर, नैनीताल जिलाधिकारी का बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपको बता दें, धारी, ओखलाकांडा और रामगढ़ विकास खंडों में अवकाश घोषित कर दिए गए। आज से 21 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश जो है वो रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नैनीताल जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला जो है वो जारी किया है। धारी, ओखलाकांडा और रामगढ़ विकास खंडों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। आज से 21 जनवरी तक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी रहेगी। वन्य जीव मानव संघर्ष को देखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है। नैनीताल जिलाधिकारी का ये बड़ा फैसला, फैसले की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा, नैनीताल जिलाधिकारी द्वारा ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो आज से 21 जनवरी तक सभी जो स्कूल और आंगनबाड़ी हैं उनमें छुट्टी की गई है। नैनीताल जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, धारी, ओखलकांडा और रामगढ़ विकास खंडों में अवकाश
घोषित कर दिया गया। आज से 21 जनवरी तक सभी स्कूल और आंगनबाड़ियों की छुट्टी रहेगी। वन्य जीव मानव संघर्ष को देखते हुए ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे को कुछ घंटों में सकुशल बरामद किया है। बता दें आपको कि 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और साथ ही स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चे की लोकेशन ट्रेस की गई और सुरक्षित रूप से परिजनों को सुपुर्द किया गया। तो बता दें आपको कि ये मानसिक रूप से बीमार ये बच्चा काफी समय से अपने घर से लापता था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से इस बच्चे को सकुशल ढूंढ निकाला और इसके परिवार को सौंप दिया गया। उधर आपको बता दें कि पर्यटन नगरी मसूरी के कैंपटी फॉल क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कैंपटी फॉल के समीप कांडीखाल में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार विजय अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने आया हुआ था। देर रात उसके दोस्त होटल में रुक गए, जबकि विजय अपनी कार में ही था। सुबह जब दोस्तों ने होटल के बाहर कार नहीं देखी और फोन पर संपर्क नहीं हो सका तो उन्होंने मसूरी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को खाई से बाहर निकाला। बता दें आपको कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सूचना दे दी है। उधर लक्सर के पुरकाजी हाईवे पर जो है कि टायर कंपनी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और गुस्साए लोगों ने हाईवे जमकर हंगामा किया। बता दें आपको कि यूपी के तौफीक गांव निवासी कुलदीप अपनी पत्नी रीना और 3 साल के बेटे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि तभी अनियंत्रित डंपर ने उनकी बाइक को कुचल दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट सफा हर रोग दफा एक ही जगह। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि लंढौरा क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। आरोप है कि एक सगा चाचा अपनी ही भतीजी और उसके परिवार के लिए खौफ और दहशत का कारण बना हुआ है। लगातार गाली गलौज, छेड़छाड़ और मारपीट से परेशान होकर एक होनहार किशोरी को मजबूरन अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। पीड़िता किशोरी पढ़ाई में काफी तेज है, लेकिन आरोपी के भय और मानसिक उत्पीड़न के चलते वे स्कूल जाना छोड़ चुकी है। किशोरी और साथ ही उसकी मां का आरोप यह है कि उनके घर के बराबर में रहने वाला सगा चाचा हसन उनके मकान पर कब्जा करना चाहता है और इसी नीयत से वे परिवार को डराने धमकाने और साथ ही घर छोड़ने के लिए मुआवजे यहाँ पर जो मजबूर है वो कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि हसन आए दिन गाली गलौज और मारपीट करता है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। फिलहाल लंढौरा पुलिस चौकी ने शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंदी गाली दे रहे थे, मेरे साथ लड़ रहे थे। मैंने कहा को तुम क्यों लड़ रहे हैं, तो मुझे गंदी मंदी गाली दे दी उन्होंने। फिर मैंने कोई बात नहीं, छोड़ देना, मैं कोई बात नहीं, चाचा तो दे ही दे। तो फिर मैं मतलब मेरा दुपट्टा भी उतरा हुआ था, घर से घसीट के ले गए। मैं अपनी लुगाई के हाथ, मेरे हाथ पकड़ रखे थे, अपने ऊपर गया रखी थी मुझे उन्होंने।
अपने लोग कहने लगे ऐसे छह गाली दे रहे थे, गंदी मंदी गाली दे रहे थे, इस तरह बात हो। ये गलत निगाह से करो, मैं बुरी गाली दे। उधर आपको बता दें, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रांतीय कार्य समिति का भव्य आयोजन रुड़की स्थित हर मिलाप भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से पहुंचे सैकड़ों व्यापारी प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर संगठन की मजबूती और एकजुटता का संदेश दिया। बैठक के दौरान व्यापारियों से जुड़े गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष नवीन चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अब केवल एक संगठन नहीं बल्कि प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा और सम्मान की मजबूत ढाल बन चुका है। प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा ने दरअसल जीएसटी से जुड़ी विसंगतियों पर बात करते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों को कागजी जटिलताओं से राहत दिलाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द ज्ञापन सौंपा जाएगा। और वहीं जिला अध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने कहा है कि रुड़की की इस बैठक से पूरे प्रदेश के व्यापारियों में नया विश्वास और ऊर्जा का संचार हुआ है। अपने हरिद्वार जिले में पहली बार गढ़वाल मंडल में भी कि हमने पूरे प्रदेश की कार्य समिति करी और इसमें बद्रीनाथ से अपना नारसन तक और अपना गंगोत्री से देहरादून तक के व्यापारी ने प्रतिभाग किया और हर जिले का जिला अध्यक्ष, हमारे संगठन में 20 जिले हैं तो 20 के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री यहाँ पे आए, नगर अध्यक्ष, नगर महामंत्री, आम सभा के पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी आए। मैं उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने रुड़की को चुना और व्यापारियों के लिए गर्व का विषय है कि हमें ये आयोजन करने के लिए हमें मिला और एक भव्य कार्यक्रम रहा। आज का 400 करीब व्यापारी इकट्ठा हुआ एक छत के नीचे अपने व्यापारियों की समस्या उठा रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं लगा है कि किस तरह उसका समाधान निकले। खास कुछ नहीं, हमारा जो है मेन तो यही है कि हमारा जो है संविधान पे चर्चा हो, जो उसमें त्रुटियां हो गई हैं समय के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाए और जो है आगे के लिए रणनीति तैयार की जाए जो व्यापारियों की रणनीति है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यापार ही एक ऐसा है जो पूरे समाज का भरण पोषण करता है। एक तरह से हर जगह जहां भी जरूरत होती है किसी को सबसे पहले व्यापारी याद आता है और उत्पीड़न भी व्यापारी का ही होता है। तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। आज हर तरीके से अगर कहीं नुकसान होता है तो व्यापारी का ही होता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर किसी के दुख तकलीफ होता है या खुशी होती है, किसी की शादी भी होती है या किसी का अगर दुख भी होता है तो उसमें व्यापारी का सबसे पहले पैसा रुकता है तो व्यापारी का। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर पहुंचे जहां पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित भव्य ध्वज वंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। कार्यक्रम में संत समाज, गायत्री परिवार और साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में दरअसल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जीएमएफएक्स ग्लोबल लिमिटेड नामक चिट फंड कंपनी पर देर शाम छापेमार कार्रवाई करवाई। आपको बता दें कि जांच में कंपनी के सीईओ निवेश और साथ ही लेन देन से जुड़े कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। 25 महीने में पैसा डबल करने का झांसा देकर कंपनी पर करीब 8,000 लोगों से 39 करोड़ रुपए जुटाने और 3,400 निवेशकों की देनदारी का खुलासा हुआ है। शिकायत के आधार पर मंडलायुक्त ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। और देखिए मामला तो ये जनता मिलन में आया था। ये जीएमएफएक्स ग्लोबल लिमिटेड करके एक कंपनी है जो पब्लिक से एक स्कीम के तहत पैसा ले रही है और उसमें इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम 2 साल में पैसे को डबल करें और इनके मुताबिक इनका कहना है कि 39 करोड़ रुपया ये पब्लिक से ले भी चुके हैं और काफ़ी सारी देनदारियाँ हैं। जब इनसे पूछा गया कि जो आप ये डबल कर रहे हैं पैसे को, ये मुनाफा कहाँ से हो रहा है, तो इसकी ये कोई जवाब दे नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। कुछ ये ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, कंपनी का उद्देश्य भी क्या है ये नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, इन्होंने
इस पैसे से, जो कि कंपनी का पैसा था, उसको व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफ़र करके बेलपड़ा और लखनऊ में ज़मीनें भी खरीदी हैं। मौके पे आज जब मैं आया तो 10-12 लोग और भी मिल गए, जिनमें किसी ने 9 लाख, किसी ने 7 लाख, अलग अलग तरह के अमाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। अग्रीमेंट्स जो लोगों के साथ हुए हैं वो भी ये नहीं दिखा पाए हैं, और पोर्टल जिसमें इनका कहना है कि सब ट्रांजैक्शंस, वो पोर्टल भी नहीं खुल रहा है। उधर आपको बता दें कि देहरादून में दरअसल डॉक्टर अनीता चमोली आरटीओ प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा ने दरअसल परेड ग्राउंड, तिब्बती मार्केट और लैंसडाउन चौक पर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। अवैध खड़ी 5 बसें और नो पार्किंग जोन में सवारी भरते वाहन सीज किए गए। 8 वाहनों के चालान काटे गए। बता दें आपको कि शिमला बाईपास पर अभद्रता करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस पर भी कार्रवाई होगी। उधर हरिद्वार में आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। हेलमेट सिर्फ सुरक्षा कवच है और इसी संदेश के साथ ही शनिवार को सड़क सुरक्षा महीने के तहत भव्य जागरूकता रैली जो है वो निकाली गई। आपको बता दें कि दरअसल रैली का शुभारंभ जगजीतपुर चौकी से भगत सिंह चौक तक हुआ, जिसे पुलिस अधीक्षक हरिद्वार जितेंद्र मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आपको बता दें कि यहां पर रैली में एआरटीओ नेहा झा, परिवहन कर अधिकारी वरुणा सैनी सहित परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारी जो थे, कर्मचारी शामिल हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर और नारों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही आपको बता दें कि रैली का उद्देश्य दरअसल दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट, 4 पहिया यात्रियों के लिए सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने और ओवर स्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग से बचने का संदेश देना रहा। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। चूँकि हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है तो इसका शुभारंभ एसपी के द्वारा बाइक रैली और जो वाहनों की रैली को एक्चुअली झंडी देकर स्टार्ट किया गया है। अब इस पूरे माह के अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो विभिन्न विद्यालयों, एनजीओ आदि में उनके माध्यम से भी किए जाएंगे। इसमें नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो भी अन्य लोग हैं, टैक्सी यूनियन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लोगों में जागृत करना है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि धीरे धीरे अगर आदत विकसित होगी तभी लोग अपने आप ही जैसे नॉर्मल चीज़ें, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये नई जो पहल है वो यहाँ पर शुरू की गई है और इसी के चलते अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।